अब सती को समझ में आ गया ये राम इंसान नहीं है, मुझे पहचान गए। तब पूछा सती ने, ये बताओ कि शिवजी से बड़ा तो कोई है नहीं संसार में, फिर वो तुमको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तब राम जी ने कहा, मैया मैं विष्णु का अवतार हूं, विष्णु का अवतार हूं और शिव का भक्त हूं मैं। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के शंकर भगवान ने मुझे अपनी गौशाला में मेरे लिए एक लोक बनाया जिसका नाम रखा गोलोक। क्या बनाया? गोलोक। और गोलोक में एक दिव्य सिंहासन बना करके उस पर मुझे बिठाया। सब देवताओं को, ऋषि मुनियों, सिद्ध, चारण, गंधर्व, नाग, किन्नर, विद्याधर सबको बुलाया और सबके सामने मेरा अभिषेक किया, मेरा पूजन किया, मुझे मुकुट पहनाया और मेरा सम्मान किया और जगत के सामने ये कह दिया कि आज से विष्णु मेरे भी आदरणीय हो गए हैं क्योंकि मैं इनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। भगवान अपने भक्त को अपने से भी ऊंचा बनाते ही हैं, भगवान का स्वभाव है। इसलिए जैसे मैं आदर कर रहा हूं ऐसे विष्णु का आदर सबको करना चाहिए। और आज मैं अपने सारे अधिकार विष्णु को दे रहा हूं, सारे अधिकार। जैसे मैं संसार का सृजन, पालन, संहार करता हूं, आज से विष्णु संसार का सृजन, पालन, संहार करेंगे। वेद आज तक जिस तरह से मेरी महिमा का गान कर रहे थे, आज से वेद उसी तरह से विष्णु की महिमा का गान भी करेंगे। जैसे मैं जीव पर कृपा करके भोग और मोक्ष सब कुछ दे देता हूं, आज से विष्णु को भी मैं अधिकार देता हूं। ये भी जिस पर कृपा करेंगे उसको भोग भी प्राप्त होंगे और मोक्ष भी प्राप्त होगा। जिसने शिवजी का पूजन कर लिया उसने विष्णु का पूजन कर लिया, और जिसने विष्णु का पूजन कर लिया उसने शिव का पूजन कर लिया। किसी एक का भी पूजन कर ले तो दोनों का पूजन हो जाएगा, ये भगवान शिव कह रहे हैं। जो मेरी पूजा करेगा पर विष्णु का अनादर करेगा वो नरक में जाएगा। वो नरक में जाएगा। मेरी पूजा उपासना का जो फल है वही फल विष्णु की पूजा उपासना से भी मिलेगा। ये सब अपने अधिकार, अपनी ज्ञान शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी क्रिया शक्ति, अपनी लीला शक्ति, ये सब हमें सौंप दिए हैं। और एक और अधिकार दिया, जब जब संसार को जरूरत पड़ेगी तब मुझे अवतार लेकर के संसार का कल्याण करना है। इसीलिए उनकी व्यवस्था के अनुसार ही मैं अवतार लेकर के आया हूं और इस समय में महाराज दशरथ का बेटा हूं और मेरा नाम राम है। जब ये सारी बात बताई तो सती जी समझ गईं, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करके लौट करके भगवान शिव के पास आई। पर भगवान शिव ने अंदर से सती का त्याग कर दिया क्योंकि सती ने सीता का रूप बना लिया। अब मैं इनके साथ पत्नी का व्यवहार कैसे कर सकता हूं क्योंकि इन्होंने मेरी मां का रूप बना लिया है। कैलाश पर लेकर के गए, सोचा कि बातचीत करूंगा तो मामला बिगड़ेगा ही सही, इसलिए जब एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म हो जाए तो फिर उस समय मौन धारण कर लेना चाहिए। घर में अपन सबको भी ये समझदारी रखना है, जब गर्मी वातावरण की बढ़ जाए, ज्यादा कोई हॉट टॉक हो जाए घर में, तो समझदार आदमी किसको माना जाएगा? जो उस समय चुप हो जाएगा। पर हम लोग करते क्या, अच्छा तुमने हमें 2 सुनाई है, हम तुम्हें 10 सुनाएंगे। इससे मामला और क्या होता है, बिगड़ता
इससे बिगड़ता चला जाता है। शंकर भगवान कह रहे कि नहीं भैया, देखो सती ने मौन धारण नहीं किया है, मौन किसने धारण किया है? शिव जी ने किया है। मतलब जो समझदार है उसी की जिम्मेदारी ज्यादा है।